सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। आज हम देखने वाले हैं जेएनवी क्लास 9 के 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस, जो कि टॉप 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं और ये 2027 एग्जाम में आ सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द हम उसे कहते हैं जो कि जैसे कि विलोम शब्द को देख लीजिए, जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। यानी कि उल्टा, जैसे कि यहाँ पे पहला ही है हमारा विलोम शब्द कि यहाँ पे दिया हुआ है सुख, तो सुख का उल्टा क्या होगा? दुख होगा। और यहीं पे अगर सुख की जगह शब्द जो है वो दुख होता, तो इसका विलोम शब्द सुख होता। फिर उसके बाद आगे है, तो ये है दिन। यानी कि मान लीजिए दिन है, तो दिन का उल्टा क्या होगा? रात हो गई। तो इस ये है दिन का विलोम शब्द। मतलब विलोम शब्द आसान भाषा में अभी मैंने बोला था कि जो कि एक दूसरे के विपरीत होता है, विपरीत शब्द है, उन्हें अर्थ दें, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रेम, तो प्रेम का क्या होगा? घृणा होगा। क्योंकि प्रेम का उल्टा जो होता है वो घृणा ही होती है। मान लीजिए अगर आपको किसी से बहुत प्रेम है और वहीं पे अगर कोई आपका दुश्मन है, तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा घृणा होगी, मतलब आप उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है लाभ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो किसी को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। उसके साथ लाभ का उल्टा हो रहा है, हानि हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है। फिर उसके बाद है अच्छा। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा है, तो उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और अगर यहीं पे शब्द जो होता वो बुरा होता, इसका पर्यायवाची बनता अच्छा। जरूरी नहीं है कि शब्द यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभ, इसका विलोम अंत होगा। यहाँ पे शब्द की जगह अंत भी लिख सकता है और विलोम इसका प्रारंभ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं दिन रात। फिर दूसरी साइड देखें तो कठिन। कठिन है कोई चीज, तो उसका विलोम बहुत सरल होगा। फिर उसके बाद सफल है, तो असफल होगा उसका। यहाँ पे दिया हुआ है गरम, यानी कि शब्द जो है वो गरम है और इसका विलोम होगा ठंडा। फिर उसके बाद आता है अमीर। कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, तो उसका उल्टा यही होगा कि दूसरा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है। फिर उसके बाद आता है सत्य, तो उसका विलोम होगा असत्य। मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा सत्य बोलता है, तो उसके साथ उसका अपोजिट होगा कि वो झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा झूठा है वो व्यक्ति। फिर उसके बाद आता है जीत। जीत का विलोम शब्द होता है हार। मान लीजिए कि दो लोग में कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता हो रही है, तो उसमें एक व्यक्ति जीता है, तो उसके सामने वाले हार गए हैं, जो उसका विपरीत हुआ है उनके साथ। फिर उसके बाद है आशा। मान लीजिए हमें किसी चीज से बहुत आशा है, लेकिन उसका विपरीत हो जाता है और हम निराश हो जाते हैं, निराशा हो जाती है हमें। है अभी 50 क्वेश्चन। चलिए हम अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 क्वेश्चन और है यहाँ पे। तो ये तो वही है आशा, आशा निराशा। फिर उसके बाद है, फिर यहाँ पे दिया है उन्नति, तो इसका होगा अवनति। फिर उसके बाद है आरंभ। मान लीजिए किसी चीज का आपने आरंभ किया और उसका उल्टा होगा कि समाप्त हो जाएगा वो बहुत जल्दी, तो उसको उसका विलोम होगा समाप्ति। और यहाँ पे दिया हुआ है यश, तो उसका होगा अपयश।
तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत साहसी है तो उसके सामने वाला बहुत ही ज्यादा कायर है, उसका उल्टा है वो, तो विलोम है उसका। फिर उसके बाद है शुद्ध, और ये अशुद्ध, क्योंकि वो उसके एकदम विपरीत है। शुद्ध के विपरीत जो भी है वो अशुद्ध है। यहाँ पे दिया हुआ है न्याय, किसी के साथ मान लीजिए न्याय हुआ तो किसी के साथ अन्याय हो गया, तो मतलब न्याय का विपरीत अन्याय। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मित्र। मान लीजिए आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो कोई आपका बहुत अच्छा दुश्मन भी होगा, तो वही मित्र का अपोजिट है शत्रु, यानी कि एक दुश्मन होता है ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं तो बहुत अच्छे दुश्मन भी हैं आपके। फिर उसके बाद दिया हुआ है सच। सच का होगा झूठ, यानी कि कोई एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सच्चा है तो कोई एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा झूठा है, तो वह उसका अपोजिट है। सच का अपोजिट झूठ। फिर उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे प्रकाश। प्रकाश का अपोजिट होगा अंधकार। मान लीजिए दिन है तो रात होगी, तो जैसे दिन का रात है वैसे ही प्रकाश का अंधकार है। फिर उसके बाद है ध्वनि, सॉरी धनी। धनी का निर्धन होगा, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कुछ है। फिर क्या- तो ये अभी हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 15 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो उसको भी चलिए आगे हम देखते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखिए एक बार। तो यहाँ पे हमारे दिया हुआ है उदार का विलोम शब्द क्या होगा, तो उसका होगा कंजूस। फिर मान लीजिए पवित्र का विलोम शब्द क्या है, अपवित्र। कोई व्यक्ति बहुत ही कोई इंसान बहुत ही पवित्र है तो उसका अपोजिट है, आप उसको उल्टा बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अपवित्र है। फिर उसके बाद है स्थाई का विलोम शब्द क्या है, तो अस्थाई। कोई बहुत एक ही जगह रहता है, कोई अस्थाई है, यहाँ से वहां वो चलते रहता है। जैसे विश्वसनीय है तो उसका अविश्वसनीय है। मान लीजिए किसी पे आप बहुत ही ज्यादा विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके, और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसपे आप कतई विश्वास नहीं कर सकते, कि वो अविश्वसनीय है क्योंकि वो विश्वास करने लायक नहीं है, तो वही विश्वास का अविश्वसनीय। फिर उसके बाद दिया हुआ है समृद्ध। यहाँ पे धनी भी हो सकता है, तो कोई व्यक्ति पूरी तरीके से समृद्ध है, तो मतलब उसके पास सब कुछ है, सब कुछ। कोई निर्धन है, उसका यही विलोम होगा कि वो निर्धन है, उसके अपोजिट जो है। फिर ये है स्वदेशी। स्वदेशी का विलोम शब्द क्या होगा, विदेशी। मान लीजिए कोई स्वदेशी मतलब अपने देश का, विदेशी जो बाहर रहते हैं उनको विदेशी बोलते हैं, तो इस स्वदेशी का विलोम शब्द होगा विदेशी, विदेश में रहने वाला। फिर उसके बाद दिया हुआ है सहयोग। सहयोग का विलोम शब्द क्या होगा, सहयोग का विरोध। अगर मान लीजिए हम किसी चीज का सहयोग कर रहे हैं तो किसी चीज का हम विरोध भी कर सकते हैं, और करते ही हैं। ठीक। फिर उसके बाद वैध का विलोम शब्द क्या होगा, अवैध। मान लीजिए कोई चीज अवैध है, वो चीज हम नहीं कर सकते। फिर आगे दिया हुआ है संतुलन का विलोम शब्द क्या है, असंतुलन। किसी जैसे कि संतुलन एक शब्द है और उसका विलोम पूछ दे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाँ असंतुलन होता है। संतुलन का विलोम शब्द असंतुलन होता है। तो फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। 41, नवीन का विलोम शब्द क्या होगा।
और उससे भी पहले कोई पुरानी चीज हो, बहुत पुरानी, तो उसको हम प्राचीन बोलेंगे। ये चीज प्राचीन है और इसके सामने अभी ये नई चीज बनी है, तो वो हो जाएगा नवीन और प्राचीन। मान लीजिए यही चीज शब्द में कि प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप नवीन बोल सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है अस्पष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 42। तो इसका होगा अस्पष्ट। मान लीजिए कोई चीज स्पष्ट हम लोग समझा रहे हैं कि हाँ साफ साफ उसको, और कोई सामने वाला उसको बोलने में स्पष्ट। और यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 43 में क्रय का विलोम शब्द क्या है, तो क्रय का विलोम शब्द होगा विक्रय। विक्रय होगा क्रय का। फिर उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 44 में कि शिष्ट का विलोम क्या होगा, अशिष्ट होगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा 37, तो इसमें ये दिया हुआ है कि सजीव का विलोम क्या होगा, तो इसका निर्जीव होगा। मान लीजिए कोई सजीव है, जीवित है, फिर उसका विलोम देखा जाए तो निर्जीव। मान लीजिए मर गया हो तो निर्जीव हो गया, तो सजीव का विलोम हो गया। आप यही पूछ दे कि निर्जीव का विलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सजीव होगा। फिर उसके बाद दिया है पराजय का विलोम क्या। मान लीजिए हार गया आप, तो उसका विजय होगा। पराजय का विलोम शब्द विजय होता है। अगर उसी जगह पे दिया हुआ है कि विजय का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप बोलेंगे पराजय होगा। ठीक, ये करें। तो अभी के लिए हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझ में आए हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।